हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। तो आज सुबह ही देखो हमने होली खेल ली है, रंग लगा लिया। ये श्वेता मैडम है और इन्होंने भी देखो रंग लगाया, सबने मिलके होली खेली है। तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। अपने घरों पे मिठाई खाइए, लेके आइए। हम तो लेके नहीं आए, आप मिठाई खाइए। इसको करना याद ही नहीं रहा लाने का। साइड आओ जरा, थोड़ा सा पास में आओ, छोटे रह जाए। जल्दी वीडियो बना रहे हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। चलो करो सारे हैप्पी होली करो। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली, बहुत बहुत आशीर्वाद। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो एक फोटो खींच रहे हैं। अब फाइनली मैं यहाँ पे अपने रूम में आ गई हूँ। मतलब थोड़ा बालों में रंग भी काफ़ी ज़्यादा लगा था, वो उसको थोड़ा साफ किया। हैप्पी होली, हैप्पी होली आप सब लोगों को। देखो मैं भी खेल रहा हूँ घर पे रूम में। मैंने भी होली खेली, एक दूसरे को रंग लगा दिया, थोड़ा थोड़ा होली का शगुन कर लिया। वही था। तो एक बार फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि होली के अवसर पर या जैसे कोई भी त्यौहार होता है ना, तो हमें अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए, है ना। कोई भी अच्छी चीज़ है उसके बारे में सोचना चाहिए, या ये एफर्ट हमारा एक होना चाहिए। लोगों से पूछो ना, इन्होंने आज होली के दिन क्या किया। इन्होंने खूब मज़े किए हैं, मजे किए। और चलो ये भी सही है यार। तो हमारा एक एफर्ट होना चाहिए कि हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, है ना, एटलीस्ट हम उनको ना कम करने की कोशिश करें, अपने उससे बाहर, ज़िंदगी से उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। हाँ जी। तो होना तो यही चाहिए, है ना। लोग जैसे मैंने देखा कि कुछ लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके इतने बुरे हाल हैं कि मैं आपको ना बता नहीं सकती। अब देखिए, जैसे मैं व्लॉग बनाती हूँ तो चलो वो एक मेरा अपना एफर्ट है ना। वो मेरा अपना एक एंटरटेनमेंट का तरीका कह लो, या कुछ भी आप कह लो, कि मैं उसमें अपना समय निकाल के अपना वो काम करती हूँ। तो अब आप देखिए, मेरे ड्यूटी का शेड्यूल भी ना इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि सबसे पहले तो देखो ये होता है कि बंदा चलो अपना नहा धो के अपना पूजा पाठ करता है। कई बार तो सुबह सुबह जल्दी में ना वो भी रह जाता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमें अपनी मेस में ड्यूटी करनी पड़ती है 7:30 से 9 बजे। देखिए वहाँ का टाइम है। कई बार तो टाइम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन कई बार मैं थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ, 8 बज जाते हैं। उसके बाद आते आते 9:30 हमें ऐसे ही बज जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जैसे अपना पूजा पाठ अगर रह गया तो उसे कर लिया, ब्रेकफास्ट का करना है तो वो करो, है ना। इतनी देर में ऑफिस वगैरह का भी कोई काम होता है, तो इतनी देर में फिर दोबारा से 11:50 पे हमें दोबारा से लंच के लिए ना वो मेस में जाना पड़ता है। 11:50 से हम लोग ना 1:30 बजे तक वहीं पे रहते हैं, क्योंकि कॉमन मेस है, तो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। तो आते आते वही 1:45-2 के करीब ऐसे टाइम हो जाता है। तो उसके बाद आपको पता कि अगर लंच किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर करना पड़ता। मैंने अगर कर लिया तो चलो इसको भी करवाना है ना, वो भी थोड़ा रहता है। तो उसके बाद फिर शाम को 4:30 बजे के करीब वो पंच करना पड़ता है। उसके बाद फिर बच्चों की इवनिंग अटेंडेंस होती है 6:30 बजे। उसके बाद 7:10 पे फिर दोबारा से गेट खुल जाता है और कॉमन मेस के लिए डिनर के लिए जाना पड़ता है। जब वहाँ से फिर वापस आएंगे तो दोबारा से एक बार फिर अटेंडेंस लेनी पड़ती है। तो आप देखिए कि कितना बिजी शेड्यूल है ना। सारा दिन तो हमारा घूमने फिरने में, अपनी ड्यूटी करने में बीत जाता है। उसके बाद ऑफिस वर्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, कई बार फाइल वर्क होता है, कुछ भी होता है। खैर वो काम तो हमारा ड्यूटी है, वो तो हमें सब करना ही है। लेकिन कुछ लोग ना उसमें भी ये देखते हैं कि भी व्लॉग देखने की बजाय वो उसमें वो देखने का प्रयास करते हैं कि मैडम ने अपने रूम में क्या क्या रखा हुआ है। अरे भी मैडम ने अपने रूम में रखा है तो वो फिर मैडम ने तो अपने उससे खुद सामान खरीद के लाई है ना। तो सैलरी तो सबको मिलती है, तो आप लोग भी खरीदिए, आपको किसने मना किया है। तो उसमें भी ये लोग ये देखते हैं कि मैडम ने मशीन रखी है, फ्रिज रखा है, फलाना ढिमकाना, ये सब रखा है। तो कितनी गलत बात है। मैं तो लोगों की ना सोच पे बहुत ज़्यादा हैरान होती हूँ कि लोगों की सोच कैसी है। सामान भी ऐसे नहीं आ जाता, उसमें भी पैसे लगाने पड़ते हैं, है ना। और अगर ये मैं व्लॉग बनाती हूँ तो उसमें भी कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है या आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने एफर्ट करिए ना। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर आप के अंदर सच में इतनी समझदारी है, अगर आप भी कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप करिए, उसमें किसने आपको मना कर दिया है। कोई भी चीज़ देखो ऐसे नहीं हो जाती है। व्लॉग भी बनाना तो उसमें भी मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, सोचना पड़ता है कि उसमें भी फिर मैं कहती हूँ कि आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होना चाहिए,
ये भी एक स्किल है ना कि बोलने की एक कला है। तो आप भी बोलिए, आपको किसने मना किया है? सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोगों को अधिकार है बोलने का, तो आप लोग भी बोलिए। लेकिन उसमें भी ये ढूंढना कि मैडम ने अपने, अब देखो जब हम वीडियो बनाते हैं तो ऑब्वियसली तो कैमरे को घुमाते हैं, है ना, किचन में जाएंगे, अपने रूम में आएंगे तो हर जगह कैमरा जाएगा, तो उसमें पता चलता है कि क्या रखा। तो मतलब क्या, कितनी चीप सी बातें लोग करते हैं। बड़ी हैरानी होती है मेरे को इन सब लोगों के बारे में सोचने। इन लोगों की मानसिकता इतनी छोटी है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इसीलिए ये लोग ना वहीं के वहीं रह जाते हैं। इन लोगों का यही होता कि 1 साल कहीं नौकरी की, 1.5 साल कहीं और नौकरी की, बस फिर एक दूसरे की कमी खामियां ढूंढने में लगे रहते हैं ताकि उसकी कंप्लेंट की जाए, है ना। तो उनको ये नहीं पता कि मेरे साथ तो मेरा ईश्वर है, तो वो हर समय हर पल मेरे साथ रहते हैं और हर वक्त मेरा साथ देते हैं। तो उन लोगों को ना अपनी थोड़ी सोच को बदलना चाहिए। सच में मुझे ऐसा बोलते हुए फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन लोग ना ऐसे बोलने पर मजबूर कर देते हैं। मैं तो खैर ना ऐसे लोगों को इग्नोर ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा उलझने की, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की मेरी आदत है नहीं है। तो मेरा तो ये एफर्ट होता है कि बस अपना किनारा कर लो, अपना काम करो, अपना आप जो करना करो, और जिसको जो करना है, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़िंदगी में अगर कभी आगे बढ़ना ना, तो अपनी सोच को बदलिए। हम किसी की सोच को नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि जो जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि जैसे मैंने बताया था कि कोई किसी के साथ नहीं जमती है, कोई नहीं हिसाब किताब किसी के साथ सही बैठता है, ओम इग्नोर आए नमा बस इग्नोर कर दो। यही एक सबसे बड़ा जीवन का मंत्र है। मैंने भी अपनी लाइफ में ये सीखा है कि ये सभी सही रहता है। ये बाकी ज़िंदगी में बंदे को ना एक पॉजिटिव थॉट लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप करिए, आपको मना किसने किया? मैं तो कहती हूँ आप लोग भी करो, ताकि आपको भी पता चलेगा ना कितना एफर्ट लगता है, क्या करना पड़ता है, उसे कैसे करते हैं, पता तो तब लगता है ना। ऐसे किसी की भी चीज़ के बारे में देखो तो लगता कि नहीं ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें है ही क्या। खुद करके देख लो, फिर पता चलेगा कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और कैसे करना पड़ता है, कैसे उसको मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं अपना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के करती हूँ, इट मीन्स बाकी लोग तो फिर अपना फ्री रहते होंगे ना। अगर वो ये काम नहीं करते तो मैं उस काम को भी एक पॉजिटिव उसमें वे में लगाती हूँ। तो ये तो फिर अपना अपना एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। मैं यही कहती हूँ, ज़िंदगी जीने का हर किसी का अपना ढंग है, अपना एक तौर तरीका है। तो मेरा एक तरीका है, मैं जैसे मर्ज़ी करूँ, मेरी मर्ज़ी है। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा रंग वंग लगा दिया था, बच्चों ने भी लगा दिया था थोड़ा सा। खैर वैसे मैंने ज़्यादा होली नहीं खेली। और उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया। तो मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि त्यौहार मौज मस्ती करने के लिए तो है ही है। मौज मस्ती इनफैक्ट मौज मस्ती करने के लिए ही है, खुशी मनाने के लिए है। लेकिन उसके साथ साथ ना ये हमें बहुत कुछ सिखाते भी हैं। जैसे कहते हैं ना, दिवाली ये हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की विजय है। तो होली हमें ये सिखाती है कि बुराई को जला दो, है ना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई नकारात्मक चीज़ है, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में है, तो आप अपने मन ही मन सोच लो कि आपने उसको जला दिया, तो आपकी लाइफ से वो चीज़ ना ख़त्म हो जाएगी। हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि ये जीवन पता नहीं हमें कितने जन्मों के बाद मिला होगा, यही सोचना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पता नहीं बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे मानव जीवन मिला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें जीवन में ना कुछ अच्छा कर जाना चाहिए, ताकि लोग भी बाद में याद करें, है ना। कुछ एक ज़िंदगी जीने का कुछ एक अलग सा ढंग तो होना चाहिए ना। खाना पीना, सोना, नौकरी करना, काम करना, ये तो सब करते ही हैं और करना भी पड़ता है ना। लाइफ जीने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि अपनी जो आपके पास समय बचता है ना, समय बचता है, तो उसको आप एक पॉजिटिव वे में लगाइए। किसी भी चीज़ को अपनी एनर्जी आप उसमें लगाइए, इसके बजाय कि सोचना, फालतू में बैठे रहना। तो आपको एनर्जी हर इंसान कर सकता है ना। एक एफर्ट है, आप भी करिए, मज़ा आएगा, है ना। अगर कहते हैं ना कि आप में इतनी वो स्पिरिट है, तो हर इंसान में ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए। करो आप भी, फिर मज़ा आएगा, है ना। तो आपसे बस आज मुझे यही शेयर करना था। उसके बाद कुछ आज मैंने रील्स भी बनाई हैं, थोड़ी सी बनाई हैं, अपने आप ही बनाई हैं। तो आपको पता, अपने आप फिर इतनी अच्छी नहीं बनती हैं, कैमरा कोई दूसरा होल्ड करे तो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो मेरे से जितना हुआ तो थोड़ा सा मैंने बोला कि चलो होली पे कर लेते हैं, क्योंकि आज सब लोग बिज़ी थे। तो आपसे मुझे यही शेयर करना था। खैर आगे जो भी कोई बात होगी ना, तो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। सच में इस प्लेटफॉर्म में ना मेरे शेयर करने का अपना ही एक मज़ा आता है।
कोई भी बात होगी। तो आज तो आप लोगों से इतना ही कहना था। आप सबको दोबारा से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पहनिए, और ज़िंदगी में अपने विचारों को भी अच्छा रखिए। ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ऊपर से अच्छे कपड़े पहन लेना है ना, वो तो मैं एक दिखावा ही मानूंगी ना, लेकिन आप अंदर से भी उतने ही खूबसूरत होने चाहिए जितने कि आप बाहर से लगते हैं। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और कल आपके सामने मैं दोबारा से किसी एक नए थॉट के साथ, अपनी लाइफ के एक नए ढंग के साथ, नए तौर तरीके के साथ आपके सामने दोबारा से फिर से आऊँगी। मेरी वीडियो को शेयर करिएगा।